क्रिकेट की वेबसाइट क्रिकइन्फो ने ये क्लेम किया है कि आईसीसी ने बांग्लादेश को ये बता दिया है कि मैच खेलने हैं तो भारत में खेलने पड़ेंगे, नहीं तो आपको अपने पॉइंट्स खोने पड़ेंगे या वर्ल्ड कप से आउट है। कि जनाब आईसीसी ने ये कह दिया कि हमने तो जनाब बीसीबी को कह दिया कि जनाब यार कोई चक्कर नहीं, आपका कोई हमने वैल्यूएशन को नहीं करना और आप क्रिकेट खेलनी है तो नहीं, यहीं खेलनी है, अगर नहीं खेलनी तो आपके पॉइंट जो है ना वो जो उस ग्रुप के अंदर टीम को मिल जाएंगे। फिर थोड़ी क्या होता है, आप किसी भी वेबसाइट पे कोई खबर पढ़ते हैं ना तो वो बायलाइन इसको बोलते हैं जो जिसमें लिखा होता है कि ये किस जर्नलिस्ट की खबर है, मतलब जर्नलिस्ट का नाम लिखा होता है, मगर इस खबर के ऊपर क्रिकइन्फो स्टाफ लिखा हुआ है। खैर उनकी एक अपनी पॉलिसी होती है। अमूमन जो जर्नलिस्ट खबर देता है उसका नाम लिखा होता है, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ। सो इट इज ओन्ड बाय क्रिकइन्फो वेबसाइट इटसेल्फ, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें ये क्लेम किया गया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो संडे को लेटर लिखा था आईसीसी को, उस पर मंगल को आईसीसी ने एक वर्चुअल कॉल अरेंज की, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के ऑफिशियल के बीच में एक वीडियो कॉल हुई और उस पर बातें सुनाई गई और उस पर एट द एंड ऑफ द कॉल आईसीसी ने ये कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम आपके मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट करें, बेहतर होगा कि आपको अपने मैचेस जो हैं वो इंडिया में ही खेलने पड़ेंगे, और जिस पर मतलब ये कहकर बात खत्म कर दी गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की है। वो प्रेस रिलीज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 5 पैराग्राफ पे ये प्रेस रिलीज है, मतलब दूसरा पैराग्राफ बड़ा खास है, उसका मैं आपको उर्दू में पढ़ के बता देता हूँ। बीसीबी ये कह रहा है, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस प्रेस रिलीज में ये कह रहा है कि अपने जवाब में आईसीसी ने, यानी उन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन हुई है आईसीसी के साथ और कुछ बातों की आईसीसी ने हमें यकीन दहानी कराई, ब्ला 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 ब्ला, मगर जो खास पैराग्राफ है वो ये है कि अपने जवाब में आईसीसी ने टूर्नामेंट में बांग्लादेश की मुकम्मल और बिला तातुल शराकत को यकीनी बनाने के अज़्म का अदा किया है। यानी उन्होंने कहा कि आईसीसी ने कहा कि नहीं आप खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे, कोई मसला नहीं है। आईसीसी ने बीसीबी के साथ करीबी ताउन के लिए आमादगी जाहिर की है, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ आईसीसी ने कहा हम पूरा ताउन करेंगे ताकि उठाए गए खदशात का हल निकाला जा सके, और यकीन दहानी कराई है कि इवेंट के लिए तफसीली सिक्योरिटी प्लानिंग के दौरान बीसीबी की आरा को कुछ दिली से सुना और संजीदगी से जेरे गौर लाया जाएगा। यानी जो इवेंट की सिक्योरिटी प्लानिंग की जाएगी तो उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ है, उसको संजीदगी से सुना जाएगा। अब इसका लहजा ये बता रहा है इनका कि वो बांग्लादेश को कह रहे हैं कि भाई साहब आपको भारत में सिक्योरिटी की हम चीजें सेट कर देंगे, टेंशन नहीं ले, आप आइए और भारत में खेलिए। इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ, अगरचे खुल के नहीं है, ये बड़ा ही डिप्लोमेटिक टाइप की प्रेस रिलीज है, मगर इसमें उन्होंने ये जरूर कहा है कि आईसीसी ने कहा है कि आप टेंशन न लें, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से इस इवेंट में खेलेगा, मगर उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया कि आईसीसी ने कहा ठीक है अगर आपको मसला है तो हम आपके मैचेस श्रीलंका में कर देते हैं, बल्कि इसके अंदर ये मेंशन किया गया कि सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए जाएंगे उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो खदशात हैं या जो भी मुशावरत होगी उसको संजीदगी से गौर किया जाएगा। तो इस बात का मैं एज ए जर्नलिस्ट ये मतलब ले रहा हूँ कि आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये कह रहा है कि यार आपको जो इंडिया में प्रॉब्लम है वो हम सॉर्ट आउट कर देते हैं, आपको किसी सिक्योरिटी का मसला नहीं आएगा। तो इस तरफ वो आमादा करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक कोई नटशेल इसके ऊपर मतलब नतीजा नहीं है, अभी तक आया, कम्युनिकेशन चल रही है, मगर वो जो खबर क्रिकइन्फो ने दी है उसमें थोड़ा दम मुझे जरूर नजर आ रहा है इस प्रेस रिलीज के बाद। अगरचे वो भी मैं ऑफिसर उसको वेरीफाई नहीं कर रहा कि ठीक है, बट मैं इसको नेगेट भी नहीं कर रहा क्योंकि ये प्रेस रिलीज बता रही है कि दाल में कुछ काला हल्का सा जरूर है। लेट्स सी, वक्त बताएगा इसमें सच्चाई है या नहीं है। बट हम अगर एक लम्हे, अच्छा एक और पहलू भी है, वो पहलू ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहा कि आपने घबराना नहीं है, आपका जो मौक़िफ़ है वो 100% ठीक है और हम आपके साथ हैं। मगर पाकिस्तानी मीडिया ने एक दो खबरें ये भी दी हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आईसीसी से आपके हवाले से बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको बिंग जर्नलिस्ट से बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि किसी बोर्ड का आईसीसी के साथ कोई इशू चल रहा है, इस इशू नहीं चल रहा है, बट एक असल में आईसीसी के साथ इशू नहीं है, इशू तो बीसीसीआई के साथ है। आईसीसी को तो रिक्वेस्ट की गई है कि भाई साहब हमें सिक्योरिटी कंसर्न है तो हम नहीं जा सकते। तो अब आईसीसी इस मुद्दे को देख रहा है। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या कोई भी और बोर्ड हो, वो जंप इन नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कोई इजलास ना हो आईसीसी का, इस मुद्दे को लेकर कोई मुशावरत के लिए बात ना की गई हो। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान भी आईसीसी को फोन करे भाई साहब ये जो बीसीबी कह रहे हैं ना हम इसके साथ में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता नहीं है अमूमन। मतलब इसमें भी डिप्लोमेटिक थोड़ी से जिसे बोलते हैं एथिक्स और चीजें होती हैं जिसको फॉलो किया जाता है। हाँ, जब कोई बैठक होगी आईसीसी की बाकी मेंबर्स को भी शामिल किया जाएगा, खासकर परमानेंट मेंबर्स यानी जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस है, उसके अंदर पाकिस्तान अपना मुद्दा जरूर रख सकता है। और अगर ऐसी कोई बात हुई तो पाकिस्तान 110% बोलेगा कि हम बीसीबी के इस जो पॉइंट है उसके साथ खड़े हैं और ये बिल्कुल 100% ठीक पॉइंट है। तो पाकिस्तान फिर खुलकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सपोर्ट करेगा, जो कि पाकिस्तान को करनी भी चाहिए क्योंकि एसीसी के मुद्दे के ऊपर बीसीबी ने पाकिस्तान की खुलकर सपोर्ट की थी। सो ये एक जरा हुआ। अब आते हैं असल कहानी के ऊपर। दोस्तों, सीन ये है कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया को हो, इंग्लैंड को हो, इंडिया को तो हो चुका ना, हम उस पर बात ही नहीं करते। मतलब इंडिया को हुआ और आईसीसी मान गया। असल में तो आईसीसी और बीसीसीआई कोई दो तो है नहीं, मतलब दो नाम है एक चीज या दो चीजों के एक नाम मान लीजिए, जो भी खैर कह सकते हैं। आईसीसी के ऊपर एक बड़ा टेस्ट केस जरूर है ये वाला मामला, आसानी से यूं झाड़ नहीं सकते, ये फूंक मार के झाड़ा नहीं जा सकता इस केस को। कैसे से नहीं भाई साहब हम अपने नहीं मानते, आप निकल जाइए, इस बात को आपको खेलना पड़ेगा तो भारत खेलना पड़ेगा। क्योंकि आईसीसी हम कहते हैं जय शाह साहब बैठे हैं वहां पर या भारत बैठा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बैठा भी हुआ है, फाइनेंशियल काफी बेनिफिट भी गेन करता है। मैं आपको छोटी सी कल बात की थी कि छोटे मोटे जो इश्यूज के ऊपर सपोर्ट ली जा सकती है वो बीसीसीआई लेता है, क्योंकि उसके ब्रॉडकास्टर्स उसके मिसाल के तौर पर शेड्यूलिंग करनी होती है, वो सब ब्रॉडकास्टर्स की मर्जी से होती है, तो वो बीसीसीआई को उधर बेनिफिट दे सकता है, कहीं पर उनको नुकसान भी हो जाता है। जैसे अब आप पूल की बात करें, पाकिस्तान को तो फायदा है ना, मतलब हम भारत के साथ मैच खेलना हमें भी फायदा मिल जाता है, फिर उस पूल में रहकर भारत को जो फायदा मिल रहा है पाकिस्तान को भी मिल जाता है। लाइक उस पूल के अंदर दो ही टेस्ट प्लेइंग नेशन है जो वर्ल्ड कप 2026 का है, सिर्फ एक वो पूल है जिसमें दो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, बाकी सब में 3 या 4 जरूर है।
सो यानी आसान पूल है, मगर उसका दूसरी तरफ फायदा हमें भी मिल रहा है कि हम भी उसी पूल के अंदर हैं। कहीं पर अभी वर्ल्ड कप 2024 हुआ, शेड्यूलिंग की जाती है, भारत के तमाम मैचेस मॉर्निंग में रखे जाते हैं। लोगों को लगता होगा कि ये बहुत फायदा है, मेरे ख्याल में ये फायदा नहीं है। इसमें भारत को थोड़ा बहुत नुकसान है क्रिकेटिंग सेंस से कि आपको सुबह उठ के मतलब सुबह ही सारे मैचेस खेलने हैं, कोई कंडीशन आपके उलट हो सकती है और बहुत से मामला हो। मुझे लगता है कि इसमें कोई फायदा नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है। हाँ, ये ब्रॉडकास्टर को एडवांटेज है कि सुबह 10:30 बजे अगर मैच खेले जाएंगे तो भारतीय टाइम शाम हो जाती है और फिर उनको व्यूअरशिप अच्छी मिल सकती है, जब ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में मैचेस हुए थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो बहुत सी चीज़ों पर फायदा मिलता है, एक आधा में थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है। सो वो बेनिफिट मिल जाता है, मगर आईसीसी सिर्फ भारत को रखकर सारे फैसलों की तरफ बोल नहीं सकता, क्योंकि एक गवर्निंग बॉडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, थोड़ी बहुत बात तो होती है। जैसे पाकिस्तान का मुद्दा ले लें, हम तो सोच के बैठे थे ना कि पाकिस्तान को खड़ा इनकार होगा और सब मामला होंगे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा हुआ अपने कदमों के ऊपर और आईसीसी को पाकिस्तान की बात भी माननी पड़ेगी। अगर भारत की बात तो मान ही ली ना कि ठीक है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी के भारत वाले मैच सिर्फ दुबई के अंदर होंगे, इवन के भारत अगर फाइनल पहुंचता वो भी दुबई में, जो कि हुआ भी। मगर पाकिस्तान ने भी अपने जो भी है कुछ पाकिस्तान ने भी गेन किया और पाकिस्तान ने गेन ये किया कि हम भी फिर भारत नहीं जाएंगे, हमारी विमेन टीम भी नहीं और मेंस टीम भी नहीं चाहिए, जो कि मैं समझ रहा था कि शायद पाकिस्तान को हटना पड़े और भारत मनवा ले और ये वो, मैं ये समझ रहा था उस वक्त जब चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बातचीत चल रही थी। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बात मनवाई, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत है और इससे दूसरों को भी हल्लाशेरी मिली। जैसे अब बीसीबी ये कह रहे हैं कि भारत हम नहीं जाएंगे, और मैं आपको बता दूं दोनों केस में, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के केस में भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के केस में भी, दोनों में सरकारें इन्वॉल्व है, हुकूमतें इन्वॉल्व है। खाली बोर्ड तनहा अपने पांव पर इतना वजन नहीं डाल सकता था क्योंकि इसका कुछ भी रिजल्ट आ सकता था। तो ये चीज भांप गया आईसीसी भी पाकिस्तान के केस में, और मुझे लगता है ये चीज भांपेगा आईसीसी बांग्लादेश के केस में भी, क्योंकि साफ नजर आ रहा है, हम बाहर बैठे हमें समझ में आ रहा है कि ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये बेसिकली बांग्लादेश हुकूमत है जो वो कह रहा है, जुबान इस्तेमाल हो रही है बीसीबी की, मगर असल में तो बांग्लादेश सरकार है वो जो कहती है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। इस चीज का आईसीसी को भी पता है, तो आईसीसी ऐसा नहीं कह सकता कि ठीक है आपको खेलना तो खेलिए, नहीं खेलना तो आपको पॉइंट होने पड़ेंगे, यानी आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि इतना रूडली आईसीसी इसका जवाब देगा, क्योंकि आईसीसी को समझ है कि ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अल्फाज नहीं है, जुबान जरूर है, अल्फाज तो उनकी सरकार के हैं और इसका मिल बैठकर ही कोई हल निकालना होगा। अब क्या हल हो सकता है, क्या बांग्लादेश के जो जिस ग्रुप के अंदर है उस ग्रुप के मैचेस श्रीलंका में हो जाए, मुझे लगता है ये थोड़ा कठिन मरहला है। शायद एक चीज जो मैंने पहले एक वीडियो में भी मेंशन की थी कि ये हो सकता है कि बांग्लादेश जो टीम है उसका ग्रुप ही चेंज कर दिया जाए, उसको ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के ग्रुप में रख दिया जाए, शायद बी ग्रुप है वो, और वहां से जिम्बाब्वे को निकालकर उस ग्रुप में डाल दिया जाए जहां पर बांग्लादेश है। सो बांग्लादेश के मैच 7 को है, 9 को है, 14 को है और 17 को है। ये मैचेस हैं उनके, 3 मैचेस ईडन गार्डन में है, एक मुंबई में है, और सबसे कठिन मरहला इंग्लैंड वाला बन रहा है कि इंग्लैंड 11 को अपना एक मैच खेलेगा शायद वेस्ट इंडीज के साथ, उसके बाद 14 को उनका मैच बांग्लादेश के साथ है, फिर एक दिन के गैप के बाद उनका ईडन गार्डन में ही इटली के साथ मैच है। और अगर वो बांग्लादेश का मैच खेलने कोलंबो जाते हैं, वापस फिर ईडन गार्डन उनको आना पड़ता है, तो बीच में एक ही दिन बचता है, तो वो ट्रैवल में गुजर जाएगा, जो कि इंग्लैंड भी कभी नहीं चाहेगा कि उनको इतना हेक्टिक बने कि वो मुंबई से उड़े ईडन गार्डन पहुंचे, ईडन गार्डन से वो कोलंबो या पाले के लिए जाएं और फिर वापस दोबारा ईडन गार्डन में आए, तो ये एक जिगजैग रहेगा, बीच में दिन का गैप बहुत कम है। सो कुछ मुश्किल जरूर है लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर सॉर्ट आउट हो सकती है अगर आईसीसी चाहे। अब अगर आपको ये अंदाजा हो गया था कि बांग्लादेश जो है थोड़ा सा अब, क्योंकि आज ये ऑफिशियली एक्सेप्ट किया बांग्लादेश ने कि जी आईसीसी से हमारा रब्ता है, आईसीसी हमसे रब्ता किया है, ये जो बांग्लादेश ने कहा था कि हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते हैं, हमारे मैचेस इंडिया से हटाए जाए, वर्ल्ड कप के मैचेस हटाए जाए। तो आई थिंक आईसीसी ने उनको कहा कि भाई आप खेलो यार, अभी इतना हम नहीं कर सकते, इतना लेट। एंड एट द एंड ऑफ द डे यार, इट व्हाट मैटर्स इज कि देखें आजकल दुनिया ऐसी है कि आप जो हालात चल रहे हैं आजकल दुनिया में, माइट इज़ राइट। आप कहीं भी नज़र दौड़ा लें आपको ये चीज़ नजर आएगी कि जो गवर्नमेंट स्ट्रांग है, जो कंट्री स्ट्रांग है, वो जैसे चाहे वो कर रहे हैं। द सेम थिंग अप्लाइज टू क्रिकेट ऑल्सो। अब बांग्लादेश ने जाहिर सी बात है, आई कुड अंडरस्टैंड वेयर दे कमिंग फ्रॉम व्हेन दे रिएक्टेड स्ट्रांगली टू मुस्तफिजुर रहमान बीइंग सेंट बैक फ्रॉम द आईपीएल। लेकिन ये था कि शुरू से एक आइडिया तो था कि यार मतलब बांग्लादेश सस्टेन नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। अभी तक तो उन्होंने नहीं कहा कि हम खेलने वाले इंडिया में, लेकिन उन्होंने ये तो कह दिया कि जी आईसीसी हमसे राब्ते में है और आईसीसी हमारे कंसर्न्स को एड्रेस कर रहा है और हम मिलकर जो है इसको करेंगे और मामला को तय करेंगे। उसका मतलब ये है कि दे विल गो एंड प्ले इन इंडिया, बट इट विल बी अ टेस्ट फॉर द इंडियन क्रिकेट बोर्ड। इसलिए क्योंकि अगर आप मतलब हाँ जो राइट विंग जो या हार्डलाइन जो रूप से इंडिया के उनके प्रेशर में जब आपने मुस्तफिजुर रहमान को वापस भेज दिया आईपीएल से, तो फिर ये जरूर है कि मतलब जब बांग्लादेश की टीम आ जाएगी तो दे हैव टू इंश्योर के बेस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी बांग्लादेश की टीम को मिले, क्योंकि वर्ल्ड कप है बहरहाल। लेकिन ये कि जो बांग्लादेश की जो स्टेटस है वर्ल्ड क्रिकेट में, ऑब्वियसली बात है यार वो उस तरह तो नहीं है जो कि दूसरी कंट्रीज़ की है। लेकिन आई स्टिल से यार कि मैं देख रहा था कुछ मतलब इंडियन चैनल्स पे और यूट्यूबर्स खास करके, वो जिस तरह से जिस मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था सिलसिला, जब बांग्लादेश से कड़ी लगा दी कि भाई हम नहीं जाएंगे खेल इंडिया, और फिर आईपीएल की भी उन्होंने ब्रॉडकास्ट बंद करवा दी वहाँ पर आके कहते हैं अपना उसमें है ना। मुझे खबर और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस रिलीज है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज का दूसरा पैराग्राफ आप पढ़े ना, वो कहीं ना कहीं उस खबर की तस्दीक कर रहे हैं। अगर जैसे बोलते हैं ना कैटेगोरिकली नहीं, बट यस हिंट उधर जरूर दे रहा है। वो पैराग्राफ वो जो कह रहे हैं ना, वो उसमें सब कुछ है। मैं आपको उसको ना हिंदी उर्दू जो भी बनता है वो पढ़ के सुना देता हूँ। इंग्लिश में तो प्रेस रिलीज आप इसके लगा ही देंगे, मतलब इंग्लिश में है, इन इट्स कम्युनिकेशन द आईसीसी हैज रिइटरेटेड इट्स कमिटमेंट टू इंश्योरिंग द फुल एंड uninterrupted
पार्टिसिपेशन ऑफ बांग्लादेश टीम इन द टूर्नामेंट। उसने कहा कि कहते चाहते हैं कि हम बांग्लादेश टीम जो है वो बिला तातुल टूर्नामेंट में शिरकत करें। ऑफ कोर्स आईसीसी चाहेगा। The ICC has conveyed its willingness to work closely with the BCB to address the concerns raised and has assured that board's input will be welcomed and duly considered as part of detailed security planning for the event। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ICC उनको ये कह रहा है कि भाई साहब इवेंट की सिक्योरिटी के ऊपर जो भी प्लानिंग कर रहे होंगे उसमें आपकी रजामंदी हम बिल्कुल सर आंखों पे रखेंगे, मगर खेलना वहीं पड़ेगा। मगर इस सिक्योरिटी श्रीलंका में तो इशू भी नहीं है। इनके मुताबिक इशू तो इंडिया में है। वो ये आईसीसी ने उनको मतलब ये डिप्लोमेटिक प्रेस रिलीज है जो कि होती है, ठीक है। आईसीसी ने उनको ये कहा है कि भाई साहब आप इंडिया में आइए, इंडिया में जो सिक्योरिटी जहां पे आपको नजर आता है कि ये मामला हमारे बेहतर होना चाहिए वो हम कर देते हैं। यानी इन अदर वर्ड्स आईसीसी ने ये कहा बांग्लादेश को कि आपकी जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो हम दूर कर सकते हैं, वेन्यू नहीं बदल सकते। ये खबर इस पैराग्राफ जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज के अंदर है, वो पैराग्राफ को मैं यूं मान रहा हूं एज ए जर्नलिस्ट। ये पैराग्राफ ये कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं, मेरी अपनी भी ऑब्जर्वेशन असेसमेंट वही बात है, हम डॉट्स मिलाना तो हमारा काम है ना, डॉट्स मिलाना हमारा काम होता है। सो ये है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब होता क्या है, मैं आपको चूंकि हमें अपना एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का, आईसीसी पाकिस्तान को कुछ कहता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत से कहता है कि ये मामला चल रहे हैं, सब ये है। उस पर हुकूमत आगे जो कहती नहीं जी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो कहा था नकवी साहब को कि फाइन कोई चक्कर नहीं है, 1 इंच भी पीछे नहीं हटना, इधर वे और दिस वे, सिंपल, कोई इससे दो राय नहीं है हमारी। तो क्रिकेट बोर्ड ने वही किया। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी कम्युनिकेट कर रहा है, मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आगे अपनी सरकार को कह रहा है कि जी वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मतलब उन्होंने फर्ज किया अगर आईसीसी, मुझे नहीं लगता आईसीसी इतना रूल भी कह रहा होगा कि नहीं तुम जाओ जो खबर में है, ऐसा नहीं होगा, बट डिप्लोमेटिकली उन्होंने कहा होगा यार आपको ये प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर देते हैं, आपको इंडिया से तो मसला नहीं है ना, मतलब पाकिस्तान वाला एग्जैक्टली केस नहीं है बांग्लादेश का, उनको इंडिया के साथ वो इशू नहीं है, उनको इंडिया के साथ सिर्फ ये इशू है। अदरवाइज वो जा रहे थे, उन्होंने कहीं पे भी ये पॉइंट नहीं किया कि हमें इंडिया नहीं जाना। पॉलिटिकल डिफरेंस तो पहले भी बन रहे थे, उन्हें पॉइंट वहां से हुआ जहां पे मुस्तफिजुर रहमान को निकाला गया। समझने की बात है, ठीक है। उन्होंने उनका मुद्दा ठीक है बीसीबी का कि भाई साहब अगर मुस्तफिजुर रहमान अकेला आईपीएल को काबिल मंजूर नहीं है तो पूरी टीम कैसे हो सकती है इंडिया को, ठीक है ना। सो हम क्यों आए फिर, वो पॉइंट उनका 100% ठीक है, मैं उनके पॉइंट को गलत नहीं कह रहा हूं, बट आईसीसी ये कह रहा है कि आपकी जो कंसर्न है वो दूर कर देंगे, वेन्यू चेंज नहीं होगा। जो अभी तक देखिए आईसीसी ने सिखाई नहीं का खबर ये कह रही है, और उनकी प्रेस रिलीज भी ये कह रही है कि आईसीसी ने उनको नहीं खबर श्रीलंका पे हामी नहीं भरी है, आईसीसी ने नहीं भरी, मगर सर भाई जो खबर है ना, जो खबर है भाई असल मुद्दा ये है कि कम्युनिकेशन चल रही है। अब बीसीबी ने हुकूमत को कायम की बांग्लादेश गवर्नमेंट ने बीसीबी को क्या कहना है वो मेन बात है। अभी तक जो उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कह रहे थे बीसीबी के कि भाई साहब हमें फुल मैसेज ये मिला है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। यानी आईसीसी अगर ये कहता है कि आपको इंडिया को सिक्योरिटी आपको दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप आइए खेलिए। अभी तक जो मेरी भी एक दोस्त से बात हुई है बांग्लादेशी जर्नलिस्ट से, जो उनकी आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बांग्लादेश से कुछ ऑफ कैमरा बात हुई है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, अगर मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो हम वर्ल्ड कप सेक्रीफाइस कर देंगे, मगर इंडिया नहीं जाएंगे। ये उनका मौकफ था, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का लहजा भी था, ये बांग्लादेश मीडिया का लहजा भी था। अब असल में पता क्या, देखिए आपने पंच कर दिया, अगो भी पंच आना है ना, इट्स अ फाइट, ठीक है ना। तो आपको रेडी होना है कि आगे रिस्पॉन्ड क्या करना है। आपने एक बंदे को अर्जी डाली आईसीसी को कि भाई साहब आप आके खेलिए, उन्होंने कहा कि आपको 2 जवाब हो सकते हैं, वो कहेंगे मतलब ठीक है आप श्रीलंका जाके खेलने, या होगा नहीं हम श्रीलंका नहीं कर सकते। तो दोनों जवाबों का हल भी तो आपके पास होगा ना, कि अगर ये आया और आईसीसी नहीं हटा तो अपने हवा में तीर तो नहीं चलाना ना सर, अंधेरे में तो नहीं फेंक देना कि लगी तो लगे नहीं तो ना सी, वो नहीं होगा। इट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वो मैटर हुआ है, और इट्स इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अगर पीछे हटता है तो उनकी बनती नहीं है, वो बैकआउट नहीं करना चाहिए उनको। अब खड़े हैं तो खड़े हैं भाई साहब, अब जो होता है फिर होने दे। और मैं आपको बता दूं बांग्लादेश ये आईसीसी ने भी उनको आगे से फेंका है, पता फेंका है, नहीं जी ये कर देते हैं वो कर देते हैं। अगर बांग्लादेश कहेंगे नहीं ठीक है सर, फिर हम तो इसका तो है ही नहीं ना, हमारे में लॉजिक ही नहीं है कि हम इंडिया आए, अभी तो नहीं आएंगे, बाद में देखेंगे, हम नहीं आ सकते, हमें गवर्नमेंट मना कर दिया, सिक्योरिटी बढ़ाना कम करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नहीं आना चाहते, दैट्स इट। इसके ऊपर नो मोर टॉक। अगर वो ये सख्त लहजा रखता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, आई एम टेलिंग यू आईसीसी को बेंड होना पड़ेगा। ये आसान नहीं है भाई साहब कि आपने राइट होल्डर से पैसे लिए हुए और अब एक बोर्ड कह रहा है कि हमने नहीं खेलना, आसी का खेलना निकल जाओ, ऐसा नहीं होता। नहीं जो खबर 25 करोड़ डिजिटल आई बॉल्स, मैं वही कहने लगा था, जो खबर आई थी खबर बड़ी सख्त थी, और जो छापने वाली वेबसाइट थी वो क्रेडिबल तरीन जिसको हम समझते हैं वो वाली वेबसाइट थी, मगर उसके ऊपर इतनी जल्दी रिएक्शन आना बीसीबी का वो मैटर करता था। इट मींस कि वो उन्होंने वो जैसे आपने बात की है ना कि वो एक डिप्लोमेटिक आंसर तो उसने जरूर लिख दिया कि हमने अपने कंसर्न शो किए, उन्होंने भी अपने कंसर्न शो करके हमें बताया कि हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, बट फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। बट सुबह से जो हम साया देश में शादियाने बजाए जा रहे हैं कि जी यह कर देता, तो आईसीसी ने ये कह दिया 2 पॉइंट आपको उनको देने पड़ेंगे, इनके आपको पॉइंट्स फिर जाहिर बात है सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे अगर वो नहीं खेलेंगे तो ये चीजें जब हाइप क्रिएट करती हैं तो सम टाइम मुझे ये लगता है कि अगली जो एंटिटी होती है उसको बैकफुट पे करने के लिए हाइप क्रिएट होती है, जो कि मेरा ख्याल है बीसीबी नहीं हुआ, आपके समय तो हुआ। उनकी प्रेस रिलीज में तो वो हुआ है, बड़ी फीकी प्रेस रिलीज है। नहीं प्रेस रिलीज भी अगर इस तरह मैं बताऊं, मेरी बात सुने,
प्रेस रिलीज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बांग्लादेश के लहजे से, मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बांग्लादेश ये कहे कि हमारा आईसीसी के साथ कम्युनिकेशन हुई है और उन्होंने हमें कहा है कि बिला तातुल आप टूर्नामेंट खेलेंगे, बट हम अपने स्टैंड पर कायम हैं कि हम भारत नहीं जाएंगे। ये प्रेस रिलीज में मेंशन होना चाहिए। अगर वो खबर इसके अलावा हमारा कोई और डिमांड नहीं है, हमारी कोई और बात नहीं है। हमारा कोई आप देखें ना, मोहसिन नकवी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वो एक चीज पे खड़े थे कि इससे हम नहीं हटेंगे, ये हमारा है। एक इंच जिसके स्वीपिंग स्टेटमेंट थी उनकी स्वीपिंग स्टेटमेंट थी, इनकी होनी पड़ेगी। तभी तो है ना, आपने लचक प्रेस रिलीज में लचक दिखा दी है। मैं ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ, बांग्लादेश भाइयों के लिए हमें बड़ी हमदर्दी है, हम तो उनके साथ भी खड़े हैं। पाकिस्तान हुकूमत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा है, हमें भी लगता है उनका मौक़िफ़ ठीक है, बट उनका अगर बोर्ड नहीं देखे पाए, मैं थोड़े पीछे खड़ा है, तुसी नहीं खड़े तो मैं तो नहीं पीछे खड़ा ना। जाहिर बात है। मैं अगला सवाल मेरा इसी तरफ था। अभी ये खबरें ये भी चल रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कह रहा है कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आप अपने मौक़िफ़ पे कायम रहिए। क्या इसी वजह से ये सारी, जैसे कि स्टार्ट से ये चीज़ चल रही थी, तो यही कहा गया था कि भाईजान यहाँ इनको कहीं से आशीर्वाद है, कहीं से पैटिंग हो रही है, कहा जा रहा है कि जनाब लड़ जाओ, कोई बात नहीं से थोड़े पीछे खड़े। तो अब ये जब चीजें माहौल इतना गर्म हो देखिए गया, शुएब भाई, ये लड़ाई पाकिस्तान की तो है नहीं, और इस लड़ाई से पाकिस्तान को कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें क्या मिलना है, सिवाय इसके कि हम एक बार फिर प्रूव कर दें कि किसी और बोर्ड ने भी किसी और को मतलब बीसीसीआई को नीचे कर दिया, यही होगा ना। हाँ। मगर ये हमारी लड़ाई नहीं है, बांग्लादेश की लड़ाई है, और हम उनके साथ खड़े हैं जैसे वो हमारे साथ खड़े थे। ठीक है ना, ये हमारे टैप करने से नहीं शुरू हुई, ये लड़ाई उन्हीं की है, उन्हीं से शुरू हुई है। हम उनको ये जरूर कह रहे हैं कि पहला थप्पड़ तुझे मारना है, अजी तो नाल फर्म हो जाए अपने अपने स्टाफ को, स्टार्ट फर्म हो आपने जाए। करना है भाई साहब, हम तो नहीं कर सकते ना। आपकी लड़ाई में हम यही कर सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम कहेंगे ये सही कह रहे हैं, असं यही कर सकते हैं। हम सिर्फ आगे जाके गिरबान नहीं फड़ सकते, लड़ाई उन्होंने लड़नी है। हम मोरल सपोर्ट है हमारी के, बिल्कुल ठीक है जी। जहाँ पे वोट की जो बीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट की, एग्जैक्टली वैसी सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीबी को करेगा, 110% करेगा। मगर उसके लिए बीसीबी को खुद खड़े होना है, और मैं ये कह रहा हूँ, उनकी प्रेस रिलीज बता रही है कि वो थोड़े से जरके हैं। क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शायद कि इतने 11th और पे आके हम आईसीसी को अगर लिखेंगे तो वो आईसीसी हमारी बात मान लेगा, वो इतना एक्सपेक्ट ऐसा नहीं होता शुएब भाई, ऐसा नहीं होता। आप अगर हक पे होते हैं, देखिए आपकी हर लड़ाई किसी पॉइंट के ऊपर होती है, और आप कहते हैं कि मेरा ये, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप कब जीते हैं, जब आपको श्योर होता है कि आप यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप जब ठीक होते हैं तो आप इधर उधर किनारे को देखते ही नहीं है। आप कहते हैं मेरा ये मुद्दा है और मैं ये मनवा के इधर हटूंगा, आप राइट पे हैं तो ठीक है। आप कहते हैं भाई ये मेरा मुद्दा है, इसके अलावा तो मैं सुनूंगा ही नहीं, बात ही नहीं सुनूंगा, मेरा बनता ही नहीं है, और इनको ये माननी पड़ेगी, फिर इधर उधर की बात होती नहीं। ये प्रेस रिलीज मुझे थोड़ी सी वीक लगी है। और नहीं, अच्छा, अगर ये सेम स्टांस ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड रखता तो भी आईसीसी का ऐसा ही जवाब आता। चले, मैं आपका इसी सवाल का मैं ही आपको कहता हूँ, आपके साथ आप एक जगह पे हैं, एक तंजीम में है, सुनालो को भी रायत मिल जाती है, आकाश को भी मिल जाती है, हमजा को मिल जाती है, शुएब को नहीं मिलती, तो ये लड़ाई किसने लड़नी? ये बात शुएब ने लड़नी। तो फिर ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अगर ऐसा लग रहा है, जो कि सही लग रहा है, कि अगर ऑस्ट्रेलिया होता, इंग्लैंड होता, पाकिस्तान होता, कोई भी होता, तो आईसीसी यूं रूडली नहीं बोलेगा कि भाई साहब नहीं बोलेगा, लेकिन उनको आगे से पता रिस्पॉन्ड क्या आना है, अपनी वर्थ। इसका मतलब क्या हुआ, इट्स टाइम टू शो योर पावर। आप बताइए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारी अपनी पावर क्या है। पाकिस्तान, हम क्या समझते थे, पाकिस्तान बीसीसीआई का पंगा हुआ, हम क्या समझते थे यार, बीसीसीआई इज फॉर अवे, ऐसे ही था ना, हम यही समझते थे ना।